तो आज इतिहास पहला इतिहास 4:10 परमेश्वर का वचन है इसमें लिखा हुआ। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। परमेश्वर हमारा सबका परमेश्वर, सिर्फ मसीहों का परमेश्वर नहीं है ना। प्रभु ने हम सभी को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, पूरे कायनात को बनाया, पृथ्वी आकाश को बनाया, जंगली जानवरों को बनाया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हर एक चीज़ों को परमेश्वर के द्वारा सृजी गई है, हर एक चीज़ें। तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। याबेस कह रहे हैं इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आज मसीह लोग सोचते हैं सिर्फ परमेश्वर उनको आशीष देता है, मसीह लोगों को देता है परमेश्वर आशीष। पर पता है आपको, जो लोग जानवर है ना, जानवर बेचारे कुछ नहीं कर पाते, खुदा उनको भी आशीष देता है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उससे अच्छा आज तो इंसानों के बीच में है 4-5, आज लोगों ने धर्म बना लिया है, बांट दिया है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन गए। पर जो जानवर है उनका एक ही परमेश्वर है जिसने उनको बनाया है, वो उसी परमेश्वर का धन्यवाद करते होंगे। पर आज मनुष्य बढ़ चुके हैं, मनुष्य कहते हैं वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, वो दूसरा मेरा परमेश्वर है, तीसरा मेरा परमेश्वर है। पर हमारा जो परमेश्वर है वो सिर्फ यहोवा है, पूरी मानव जाति का परमेश्वर सिर्फ यहोवा है। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, क्या कहकर वो पुकारा, भला होता। वो परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दे रहा, परमेश्वर ऐसा कर तू, नहीं, परमेश्वर के हाथों में छोड़ रहा है। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। अगर याबेस चाहते तो ये बोल सकते थे कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, देख ले तूने मुझे बनाया, धमकी से मांग सकता था, है ना। पर उसने ये नहीं किया, उन्होंने प्यार से बोला है कि प्रभु अगर भला होता, अगर अच्छा होता तो मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उनसे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। अगर हम कभी भी घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं देगा। याबेस ने बोला परमेश्वर भला होता कि ऐसा अगर होता होता तो परमेश्वर ने करके दिया उनको। परमेश्वर ने ये सारी आशीषें उनको दी जो उन्होंने मांगा। पर एक इसमें एक वचन है जो लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उनको बुराई से बचा रखता। आज हमें भी ना परमेश्वर से ये दुआ करनी चाहिए। परमेश्वर सीख दे रहा है हम सभी को कि हमें परमेश्वर से ये दुआ करना चाहिए, परमेश्वर प्लीज़ मुझे बुराई से बचा कि मैं पाप में ना गिरूं। प्रभु मुझे लड़ाई झगड़ों से बचा कि मैं पाप में ना गिरूं। मुझे गाली गलौज से बचा कि मैं पाप में ना गिरूं। व्यभिचार से बचा कि मैं पाप में ना गिरूं। परमेश्वर मुझे बुराई से बचा ले। हालेलुया। अगर परमेश्वर से आप अगर कुछ मांगते हो तो परमेश्वर दे देता है। पर अगर आप ये मांगोगे कि परमेश्वर मुझे बुराई से बचा ले, बुराई मेरे कानों में ना जाए, बुराई मेरे आँखों से ना दिखे, बुराई मेरे हाथों से भी ना होने पाए परमेश्वर, कि मैं पाप में गिरूं, है ना। तो परमेश्वर वो भी करेगा। यह आज से हम सब भी प्रार्थना करेंगे, अपने प्रेयर लाइफ में रखना सभी लोग, कि हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु बुराई से हमें क्या कर, बचा ले। तब परमेश्वर वैसा ही करेगा जैसा परमेश्वर ने याबेस को दिया, ये सारी आशीषें दी, परमेश्वर वो हमें भी देगा। जैसे अगर हम ना बुराई से नहीं बचते ना, बुराई में हम पढ़ते जाते तो हमारी जो शरीर है वो खुद बुराई में गिरती रहती है। एक बुराई आएगी और 36 बातें आ जाएंगी। अगर तुम्हें किसी ने चलो तू तड़ा के बोल दिया आज ऐसा हुआ, खुदा जानता है हमारी ना घर का जो किचन का दरवाजा है उसमें भी ताला लगता है, तो उसका ताला टूटा हुआ था। तो मन में आ रहा था कि किसने तोड़ा, और मतलब चलो पता भी चल गया किसी के द्वारा कि ऐसे टूटा था, तो मैंने बोल दिया जाके। फिर बहुत सारी बातें मन में आने लगी थी। और आज भवन में ही सीखा था हमने कि हमें माफ़ करना है लोगों को, है ना, भवन में सीखा था। पर एक चीज़ देख रही थी मैं, खुदा उस चीज़ों को परखने का अनुभव दे रहा था मुझे कि इतना सब होने के बाद भी
माफ़ करने के बाद भी मन में ऐसी चीज़ें क्यों बार बार आ रही है, क्यों बार बार आ रही है ना? क्योंकि हमने दुआ नहीं किया, क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं किया। प्रभु, जब मैं बाहर जाती हूँ, भवन से बाहर जाती हूँ प्रभु, तो मुझे बुराई से बचाए रखियो, तू मुझे छल कपट से बचाए रखियो, तू हम मेरे मन में गलत विचार आने से बचाना। हम ऐसा प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम भी करता। हालेलुया। तो आज से हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें बुराई से बचा, कि हम पीड़ित ना होने पाए, कि हमें कोई दर्द ना हो, हम गलत ना सोचे, ना हम बीमार पड़े। अगर जब हम बुराई में गिरते हैं तभी जाकर हम बीमार पड़ते हैं, बुराई में गिरते हैं तभी हमारे घर में कलेश होता है, बुराई में गिरते हैं तभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, है ना? अनगिनत प्रॉब्लम आती है अगर पाप में गिरते हो आप तो परमेश्वर से आज से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर प्लीज़ मुझे बुराई से बचा कर रख। हालेलुया। और परमेश्वर का हाथ सदा हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, पता है आपको? परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। जब से यीशु मसीह आया ना, जब से आपने बपतिस्मा लिया, जब से आपको प्रभु को जाना था, प्रभु को जाना, इतना मान लेना कि परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ा है। यीशु मसीह ने हमारा मेल हमारे परमेश्वर से कराया है। हालेलुया। तो परमेश्वर से जो हमारा मेल परमेश्वर यीशु मसीह ने कराया है, इसीलिए परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। अभी जैसे याबेस ने बोला कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ भला होता कि ऐसा होता मेरी लाइफ में, ऐसे यीशु ने बोला प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। पता है, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तू जो चाहे वही हो, तो प्रभु हमारे लिए कभी भी गलत नहीं करता, हमारे लिए वो बेस्ट ही बेस्ट करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस छोटी सी वचन के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे इस वचन से और बहुत बढ़ाए।